हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड n if pn4 is equal to 2 times of p5 3. Option A is 8, option B is 5, option C is 4, option D is 6. देखिए पहले तो अब पी एन आर का मतलब क्या है. अगर हमने पी एन आर लिखा है तो इसका मतलब होता है एन पी आर. और ये इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे ओपन होता है. ऊपर तो एन फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में से एन में से आर सब्ट्रैक्ट करते हुए उतना फैक्टोरियल आ जाएगा. अब यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है एन पी 4 और राइट हैंड साइड में देखिए 2 तो मल्टीप्लीकेशन में है. p53 को लिख सकते हैं 5p3. ये हमें इक्वल दिए गए हैं, हमें n के लिए सोल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल. और राइट हैंड साइड में 2 तो एज इट इज, इसे लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 5 माइनस 3 होगा, यहाँ वाले में से यहाँ वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा. ओके. अब देखिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट. इसे हम लिखते कैसे हैं, n से शुरू करें और एक एक कम करते हुए लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आप चले जाएं. तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या हो गया, पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट जिसे मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ. दोबारा फिर अगर मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिखूंगी n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, और या फिर ये कह सकते हैं n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल. यानी जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है उस फैक्टर को बाहर निकाल के एक कम करते हुए उसके साथ फैक्टोरियल लगा दें. अब n फैक्टोरियल को मैं सेम प्रोसेस 4 बार रिपीट करूंगी तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल. ऐसा हमने इसलिए लिखा 4 तक क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 4 फैक्टोरियल था. n और n माइनस 4 में से n फैक्टोरियल बड़ा था तो हमने n को कम करते करते n माइनस 4 फैक्टोरियल तक ले गए. राइट हैंड साइड में है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में तो है ही हमारे पास 2 फैक्टोरियल. अब यहाँ इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कट जाएगा. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3. और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. अब यहाँ आप अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपसे सोल्व नहीं होगा, आपको यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करनी होगी बेटा. ये 5 है, 4 को हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, और 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3. सिर्फ मैंने लिखने का तरीका ही तो चेंज किया है. अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखिए कंजुगेटिव नंबर है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3. n में से एक एक कम करते जा रहे हैं, ये उसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें 5 मिल गई. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 5. तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.